आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हूं सना शाहनवाज। आज आपको मैं इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर, ये जो 10 दिनों से चल रही है, 12-13 तारीख से आज 22 हो गई है डेट, आज तक के जो ये जिस तरीके से एक दूसरे पर हमले किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। पिछले 10 दिनों में दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान जो है इजराइल पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। वो इस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि इजराइल जो ईरान है, ईरान ने इजराइल के बड़े बड़े शहरों पे हमला किया है, जैसे तेल अवीव, हाइफा जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उन पे हमला किया है। उसकी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, रिहायशी इलाके हैं, उस पर हमला किया है। और ईरान ने जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को यूज किया है। ऐसा नजर आ रहा है कि जो इजराइल है वो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने। आयरन डोम भी उसका जो है सामना नहीं कर पा रहा है। उन जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे नंबर 1 जो फतेह 1 मिसाइल है, उसका इस्तेमाल किया गया है ईरान की तरफ से, और उसकी जो स्पीड है वो 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा के दूरी से वो जाती है। और जो दूसरी मिसाइल है सुपरसोनिक, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइलें हैं बैलिस्टिक वाली, और जो दूसरी है वो एक इमाद है, गदर नाम की मिसाइल है। और इस तरीके की ये जो सेजल मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर के एरिया में नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा नजर आ रहा है कि ईरान ने जैसे कि बहुत ही लंबे समय से इन सब चीजों का एक जो जखीरा है उनको जो है संभाल के रखा हुआ था, और उसका इस्तेमाल वो अब कर रहा है। ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया, वहां का जो हीरा मंडी है जहां सारे जो व्यापारी होता है एरिया, वहां पर हमला किया है। और जो उसकी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं हाइफा की, उस पर हमला किया है ईरान ने। और इसी तरह से इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल का जो निशाना मेन वो लगा रही है वो ईरान के जो ये न्यूक्लियर ठिकाने हैं मेनली उन पे वो हमला कर रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर जो न्यूक्लियर ठिकाने खत्म हो जाएंगे तो अपने आप घुटनों पर आ जाएगा, और वो उनके रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहा है अब। और मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े जो हमें मिले हैं इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से, इजराइल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारे जो हमले उन पे ईरान ने किए हैं उसके बारे में बताया है, वो मैं आपको बताऊंगी। 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें उन लोगों ने दागी हैं। ईरान वालों ने इजराइल पर 400 से ज्यादा यूएवी दागे गए हैं। ये भी बॉम्ब होते हैं एक तरह के। 50 से ज्यादा जगहों पर हमला हुआ है, और 24 से ज्यादा लोगों की अभी 2-3 दिनों के अंदर मौत हो गई है, और कई आप समझिए हजारों लोग जो है वो घायल हैं, अभी भी जिंदगी मौत के बीच जो है झूल रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बुरी तरह से हमला हुआ है। 30,735 से ज्यादा प्रॉपर्टीज का इजराइल में नुकसान हुआ है, और 8,190 से ज्यादा नागरिक जो हैं उनको अपनी जगह जो है छोड़कर जानी पड़ रही है। अपना रिहायशी इलाका इजरायलियों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। इजरायली जो है बंकर में छुप जाते हैं, और जैसे ही उन्हें मैसेज आता है कि अब सब सेफ है तो फिर वो बंकर से निकल जाते हैं। उनकी जो इजरायली गवर्नमेंट है वो अपने जो नागरिकों को मैसेज के द्वारा उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है कि कम से कम सिविलियंस का इसमें नुकसान ना हो। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किसी तरह से इजराइल भी जो है ईरान के रिहायशी इलाकों, हॉस्पिटल्स और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स पे हमला कर रहा है। और इजराइल ने ये ऑफिशियल रिपोर्ट इसीलिए सबके सामने दी है क्योंकि वो जो यूएनओ होता है, एक यूएनओ को वो ये बताना चाहते हैं कि हम पे इतना ये हमला किया है, फिर भाई हमने भी पलटवार किया है। इस तरीके से ये लोग अपना जो है पक्ष रखने के लिए जो रिपोर्ट है वो सारी साबित करते हैं। वरना आप खुद सोचिए, कोई एक कंट्री अपने बारे में क्यों बताएगी कि हमारे यहाँ के इतने इतने लोग मर गए हैं, इतने घायल हुए हैं, इतना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई बताना नहीं चाहेगा। लेकिन जो है ये अपने आप को सेफ करने के लिए, सेफ प्ले करने के लिए लोग इस तरीके से ये काम करते हैं ताकि उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मैं आपको जो है अगली जानकारी इसकी पार्ट 2 में बताऊंगी, तो मेरे पूरे वीडियोस को आप जो है देखते रहिए।